Hello students, I am Asha. Welcome to Namit coaching classes. I am giving you the remaining part of Deep Water 12th class NCERT English lesson 3rd Deep Water. ओके हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमारा चैप्टर जो लेसन जो है वो छोड़ा था कि उसको पानी ही पानी दिखाई देता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है उसको कुछ नहीं दिखता सिवाय पानी के। अब वहाँ पे उसको अपनी वो स्ट्रेटजी याद है कि जब भी वो बॉटम में जाएगा तो अपने पाँव को बॉटम से टच करेगा और एकदम कॉर्क की तरह से उछाल करेगा ऊपर की तरफ, और ऊपर जो है वो ट्राई करेगा रोप वगैरह को पकड़ने की, और ताकि वो जो है आराम से पुल पे जो है सेफली जो है वो पहुँच सके और किनारे तक जा सके। पर ये क्या होता है, ये एंडलेसली नीचे डाउन जाता जाता है नीचे और अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पे उसको डार्क येलो वाटर जो है वो दिखाई देता है, और जिसमें से कोई साफ देख भी नहीं सकता, ऐसा वो पानी का कलर हो जाता है। इसको जो है एकदम से डर जो है जकड़ लेता है, और ऐसा डर जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको कोई दूसरा नहीं समझ सकता जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, ऐसा ही डर वो महसूस करता है। और ये पैरालाइज्ड सा अपने आप को महसूस करता है। उसकी चीख जो है, उसकी जुबान जो है, चीख जो है गले में ही फ्रोजन जम जाती है, और उसका जो दिल है और जो दिमाग है उसकी जो पाउंडिंग थी, जो धड़कन थी, वो उसको कहती है कि वो अभी जिंदा है। और कुछ नहीं, वो फिर से सोचता है कि जब भी वो नीचे जाएगा वो लास्ट जो है कोशिश ज़रूर करेगा। उसको अपनी स्ट्रेटजी याद रहती है कि उसके टोज़ जो हैं, जो पाँव के अंगूठे हैं, वो जब नीचे पहुँचेंगे तो वो ज़ोर से टाइल को, नीचे फर्श को टच करेगा और अपनी पूरे एफर्ट्स के साथ ऊपर की ओर आएगा। बट ऐसा नहीं होता। जब भी वो नीचे जाता है तो वो जब ऊपर की ओर जंप करता है तो वो पूरी तरह से बाहर नहीं आता। उसके चारों तरफ पानी ही था। जब वो बाहर आया, उसने जंप किया, वाटर विंग्स जो है उसको कुछ नहीं मिला कि जिनको वो ऊपर आने के बाद पकड़ सके, बस उसको वहाँ पे पानी मिलता है। और उसको एक डर जो है वो फिर से पकड़ लेता है, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है, वैसे ही वो शॉक्ड हो जाता है कि उसका जितना भी एफर्ट्स ऊपर आने का होता है वो सारा फेल हो जाता है। उसके हाथ जो है वो हिल नहीं पा रहे थे, वो अपने पाँव को नहीं हिला पा रहा था। वो हेल्प के लिए पुकारना चाहता था, मदर मदर, बट जो है ऐसा कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ही डूबने को होता है। और अचानक से उसको लाइट जो है वहाँ दिखाई देती है और उसको लगता है कि मैं इस पानी, जो भयानक जो येलो वाटर था उसके ऊपर ऊपर आ रहा था, और नोज़ जो है वो, आंखें उसकी बाहर आई और नाक बाहर आई। फिर तीसरी बार, 3 बार उसने एफर्ट्स किए कि वो जब नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा जंप करके, और तीसरी बार उसका ये एफर्ट्स था। और देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, और तब एक तीसरा एफर्ट्स करने के बाद जो है उसके सारे एफर्ट्स बंद हो गए और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्स महसूस करता है। और उसके पाँव जो है वो एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे काम ही नहीं कर रहे हैं, और अंधेरा उसके चारों तरफ होता है। उसके ब्रेन पे भी अंधेरा छा जाता है, क्योंकि वो बेहोश होने वाला होता है। और अब उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। एक बहुत अच्छी प्यारी सी शांति उसे महसूस होती है कि वो इस दुनिया से जो है बिल्कुल अलग है, कोई टेंशन नहीं है। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी। और ये जो एकदम जो नशा सा था, जो बेहोशी सी थी, वो उसे पसंद करता है। उस नींद को वो जो उसे आ रही थी, उसके ऊपर छा रही थी, और उसको वो पसंद करता है। अब वो और कोशिश नहीं करता जंप करने की, और वो थक भी चुका था जंप करके, और अब वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है अपनी आने वाली डेथ को। और वो जो है उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो स्पेस में तैर रहा है, और उसकी आर्म्स जो है बहुत टेंडर हो गई हैं, टेंडर आर्म्स लाइक मदर, और उसके चारों तरफ ऐसी हाथ जो हैं वो उसको पकड़े हुए हैं जैसे कि माँ के हाथ होते हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और उसे लगता है कि उसे अब सो जाना चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है, उसे लगता है कि ज़िंदगी का जो एकदम से जो पर्दा है वो गिरने वाला है, यानी कि वो डेथ होने वाली है। बट उसको याद होता है एकदम से, क्या होता है कि वो पुल बाहर जो है वो पेट के बल लेटा हुआ था और वोमिटिंग कर रहा था, क्योंकि उसको उस लड़के ने बाहर, जिसने फेंका था, उसी ने उसे बाहर निकाल लिया था। और किसी ने कहा कि ये डूबने ही वाला था और इसे लॉकर रूम में लेके चलो। कई घंटों तक जो है
कई घंटों तक वो वहाँ लेटा रहा और कई घंटों के बाद वो घर जा गया और बहुत कमज़ोर और कांपता हुआ वो अपने आप को महसूस कर रहा था। और जब भी बिस्तर पे ये लेटता, इसको वो डर जो है, वो एक्सपीरियंस जो है वो फिर से महसूस करता और ये घबरा जाता और हिल के चिल्लाने लग जाता। और ये उस रात खा भी नहीं सकता था और कई दिनों तक इस डर से वो जो है बुरी तरह से जो है कांप जाता था और ये डर जो है उसके दिल में बैठ गया था। और थोड़ा सा भी कुछ ऐसा होता तो वो उसको अपसेट कर देता था और जो है उसके पेट में जो जैसे एकदम से कुछ परेशानी जैसे महसूस करना वो शुरू कर देता था। और ये इसके बाद, इस घटना के बाद क्या होता है, वो कभी भी पुल पे वापस नहीं जाता। उसको पानी से डर लगने लग गया था और जब भी वो उसके नज़दीक अवॉइड ही करता था, जाता ही नहीं था। उसके दिमाग में जब भी पानी में जाने की आता तो वो डर जो है फिर से उसका लौट आता था। कुछ सालों के बाद उसको वाटरफॉल के बारे में जो है उसको पता चला और वो वहाँ जाना चाहता था, उस पानी में तैरना चाहता था। और बम्पिंग रिवर है, टाइटन है, वहाँ पे वो जाना, वार्म लेक है, गोट रॉक्स है, वहाँ जब भी वो जाता, द टेरर सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक। और जो टेरर, जो डर पुल का था वो वहाँ लौट आता था और उसके ऊपर पूरा अधिकार कर लेता था, जिससे क्या होता था कि उसके जो पाँव हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते थे, बिल्कुल काम करना बंद कर जाते थे और एक डर जो है वो उसके ऊपर जो है काबू कर लेता था। और ये हैंडीकैप जो है उसके साथ कई सालों तक रहा, कई सालों तक वो पानी से दूर रहा और इससे उससे क्या हुआ, जितने भी वो वाटर स्पोर्ट्स थे वो एंजॉय नहीं कर सकता था। और फिशिंग जो है न्यू हैम्पशायर में और जो ये ओरेगन है इसमें सैलमन है, यहाँ पे ये कोलंबिया में, या बम्पिंग लेक है, कास्केड्स है, यहाँ इन जगहों पे वो फिशिंग को एंजॉय नहीं कर सकता था और फिशिंग ट्रिप्स को पूरे के पूरे उसको बर्बाद कर दिया था और उस खुशी से भी वंचित कर दिया था। जो छोटी बोट चलाने की, बोटिंग करने की, तैरने की जो खुशी होती है, वाटर स्पोर्ट्स जो होते हैं, उन सब की खुशी को उसको वंचित कर दिया था। अब क्योंकि ये चाहता था कि एक जो है पानी से इस डर को वो हटाए, तो उसने क्या किया, अक्टूबर में उसने एक इंस्ट्रक्टर, एक स्विमिंग सिखाने वाला हायर किया। वो पुल पे गया और 5 डेज, एक सप्ताह में 5 दिन वो प्रैक्टिस करता था और 1 घंटे के लिए वो रोज प्रैक्टिस करता था। इंस्ट्रक्टर ने कैसे सिखाया, इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट जो है वो उसके चारों तरफ कमर पे लगाई और उससे एक रस्सी बांधी और रस्सी जो है वो पुली के ऊपर से ओवरहेड केबल से अटैच की और एक एंड जो था रस्सी का, एक किनारा जो है वो उसके हाथ में था, दूसरा जो है जो ये नरेटर है उससे बंधा हुआ था, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। और कई घंटे वो इस रस्सी के सहारे प्रैक्टिस करने के बाद, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, वो इस तरह से प्रैक्टिस करता रहा। उस डर से वो अभी भी बाहर नहीं निकला था। वो इंस्ट्रक्टर जो है वो उसको रोप जो है, उस रस्सी को थोड़ा सा जो उससे अटैच थी उसको ढीला छोड़ता और ये पानी के अंदर जाता तो पानी में फिर से उसे वही डर जो है महसूस होता था। उसके लेग्स जो है वो फिर से जकड़ जाते थे और 3 महीने तक उसे ऐसा ही लगा। उसके बाद उसकी टेंशन थोड़ी कम होने लगी थी पानी को लेके और उसने, जो इंस्ट्रक्टर है, उसने उसको हर स्ट्रोक जो है वो सिखाए, कैसे एक्सेल करते हैं पानी के अंदर, कैसे जो है बाहर नोज निकाल के और इनहेल करते हैं और पानी के नीचे एक्सेल करते हैं। और ये एक्सरसाइज बहुत कई 100 टाइम्स जो है वो रिपीट करता था इस एक्सरसाइज को, पर फिर भी जो है वो एक पैनिक जो होता था, कि एक डर जो है वो उसका जा ही नहीं रहा था। और उसने क्या किया, उसने सारे जो हैंड्स और लेग्स के जो स्ट्रोक थे, कैसे हाथ पैर चलाते हैं तैरने के लिए, वो सारे सिखा रहे थे। और इसके बाद पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, धीरे धीरे वो एक अच्छा तैराक बन गया था, पर वो अपने आप पे फुली कॉन्फिडेंट नहीं था कि क्या वो पूरी तरह से तैर सकता है बिना इंस्ट्रक्टर के। तो उसने क्या किया, जब इंस्ट्रक्टर ने उसको कहा, अपना काम खत्म कर दिया और उसने कहा कि तुम पूरी तरह से तैयार हो स्विमिंग करने के लिए, तो इसने कहा कि इसने सोचा कि मैं जो हूँ इस चीज से बाहर आना चाहता हूँ, इस डर को जो है काबू करना चाहता हूँ। तो इसने कोशिश भी की। ये गया है लेक पे और इसने वहां पे तैरने की कोशिश की, देखा और वहां पे
उसने एक बात भी कही है कि मिस्टर टेरर व्हाट यू कैन डू टू मी, कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। और वेंटवर्थ न्यू हैम्पशायर में ये ट्रिग्स आइलैंड है, वहां पे ये 2 मील जो है वो उस लेक में आर पार जो है वो उस आइलैंड से वो वहां पे स्विमिंग करता है। और जितने भी स्ट्रोक थे वो सारे वहां पे प्रैक्टिस करता है। एक बार उसको डर वो लौट के आता है, पर जब वो बीच में होता है तो ये अपना फेस जब पानी के नीचे देखता है तो इसको कुछ नहीं दिखता। जो एक अंतहीन जो पानी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उतना पानी देख के फिर से वो एक बार थोड़ा सा डरता है, बट वो फिर कहता है कि हंसता है और कहता है वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। और इस तरह से क्या होता है वो अपने उस डर पे काबू पा लेता है। और ये जो है गिलबर्ट पीक पे जाता है और वहां पे चिल्लाता है आई हैड कॉन्क्वेयर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया है। और वहां पे जो गूंज है वो चारों तरफ इसी की आवाज को रिपीट करती है। और ये जो है इस एक्सपीरियंस के बाद अपने जो ये उसने तैरने की जो प्रैक्टिस की थी यहाँ इस आइलैंड पे उस लेक में, और अक्रॉस उसने आर पार इस पूरी लेक को क्रॉस किया था और सारे स्ट्रोक्स जो है वो अप्लाई किए थे इसमें। तो देयर इज टेरर इन ओनली द फियर ऑफ डेथ एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, क्योंकि रूजवेल्ट है जो जिन्होंने कहा है कि हमेशा देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि मृत्यु के लिए केवल डर से ही एक भय होता है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सब जो डरते हैं वो अपने आप में ही डर है। बट आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर। और पर ये जो राइटर है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे कह रहे कि मैंने उस सेंसेशन को भी, वो मरने की जो कंडीशन थी उसको भी एक्सपीरियंस किया था, उसको भी अनुभव किया था, और उस डर को भी जो इससे उत्पन्न हुआ था कि मैं मरने वाला हूं। और एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। और ये अपने आप में रिलैक्स महसूस करता है, पीक पे जा सकता है, चोटियों पे चढ़ सकता है और स्विमिंग कर सकता है। और इस तरह से जो है एक अच्छा सा एक्सपीरियंस नरेटर ने शेयर किया है, राइटर ने शेयर किया है कि कैसे उसने अपने डर को कॉन्क्वर किया। और यही एक मैसेज उसने दिया भी है इस लेसन के जरिए, कि डीप वाटर के जरिए, कि क्या कहना चाहता है कि वी हैव टू कॉन्क्वर आवर फियर if we want to enjoy life. Thank you students. If you like my video, please share, subscribe my channel, and if you say anything about my teaching, then please you are welcome to come in comment box. Thank you. Have a nice